झरने से धुल जाते हैं पाप तमाम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। अच्छा बहने बोले श्याम श्याम, बहने बोलिए, भाई लोग ना बोले राम राम राम। बोलो श्याम श्याम। हमारे बंसीधर भाई सब नहीं बोलेंगे, अब आप लोग बोलो, अब भाई लोग बोलो बोलो। हमारे बहनें जीत गई, बहनों की आवाज ज्यादा है, भाइयों की आवाज कम है। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम श्याम श्याम श्याम। प्रेम विहीन रहा जो मानो पशु की संज्ञा पाता है। प्रेम विहीन रहा जो, कभी क्या कह रहा है, जिस घर में प्रेम नहीं होता है, सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है, तो वो घर बगैर पूछ का जानवर के समान। क्या बोला है, जानवर ही रह रहे वाले, बस इतना फर्क है कि उनके पूछ नहीं है और वो पूछ वाले होते, इसीलिए कभी कहता है प्रेम विहीन रहा जो मानो पशु की संज्ञा पाता है। प्रेम विहीन मानो पशु की संज्ञा पाता है। दो अक्षर का प्रेम सदा तो स्वतः प्रेम बन जाता है। दो अक्षर का स्वतः प्रेम बन जाता है। प्रेम खजाना पाता है वो, प्रेम खजाना पाता है वो, प्रेम खजाना पाता है वो, बिना खर्च किए दाम। प्रेम के निर्मल झरने से, प्रेम के निर्मल ले जाते हैं पाप तमाम। बोलो राम राम राम, आप लोग बोलिए राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। इधर वाले भाई लोग राम राम राम, बोलो। अब इधर की आवाज ज्यादा आ रही है, उधर वाले कम बोल रहे, जोर से बोलिए बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। प्रेम समर्पण का आकर्षण बन का एकाकार करे। प्रेम समर्पण का आकर्षण बन कर एकाकार करे। प्रेम जीव का मंत्र बंधन के बंधन से उद्धार करे। प्रेम जीव का मंत्र भय बंधन बंधन से उद्धार करे। प्रेम खजाना पाता है वो, प्रेम खजाना, ताली कमजोर बज रही है। प्रेम खजाना पाता है वह, प्रेम खजाना पाता है वह, बिना खर्च दिए दाम। प्रेम के निर्मल झरने से, प्रेम के निर्मल झरने से धुल जाते हैं पाप तमाम। बोलो बड़ा लगता है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम टुकड़ा राम, है। बोलो राम राम राम। बोलिए कि भगवान की प्रेम खजाना पाता है। वास्तव में पिता की सीख जो होती है ना, बच्चों को महान बना देती है। और उस लड़की को पिताजी ने ऐसा सूत्र दिया, और ये सूत्र ऐसा है, एक नहीं मैं 1000 लड़की के जीवन को देखा हूं। कई लोग बताते कि साहब मेरी बेटी के ऊपर मुझे भरोसा नहीं था कि ये ससुराल में जाएगी तो कैसी रहेगी, लेकिन वो कहते हैं कि भाई साहब आपकी कथा सुनी
और वो सूत्र ऐसा बन गया। एक परिवार है, उनकी सास कहती है कि जो मेरी बहू है उसका नाम मोनिका है। वो कहते हैं ये जो बहू है ना ये मीठा जहर है। क्या है? मीठा जहर। इतना प्रेम करती है कि इसकी इतनी गलतियां हैं वो सब माफ कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ? बोलिए। प्रेम में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रेम के महत्व और प्रेम नहीं होने से बड़ी बड़ी घटना संस्कार हो गया है। ये बच्चे जाकर जिसके घर में प्रेम नहीं होता है वो बच्चे तनाव में रहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए। अभी जो बच्चे अभी 3 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। सारे बच्चे कहाँ पे? कोटा, नीट की परीक्षा देने। क्यों कर लिया साहब? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हताश थे, कहीं ना कहीं वो निराश थे। ध्यान से सुन लीजिए। बेटी कहीं पे भी रहे, बेटी को पिता से ज्यादा लगाव होता है। ध्यान से सुनना। वो पढ़ रही हो, चाहे कॉलेज में रह रही हो, चाहे बाहर रह रही हो। इसलिए बेटियों को पिता का कर्तव्य है कि वो इतना प्रेम दे, इतना मोबाइल से बात करें कि उस लड़की को किसी लड़के से बात करने की फुर्सत न। ये विज्ञान कहता है। जो लड़कियां होती है उसको एंटी पिताजी पुरुष की कहीं ना कहीं से लगाव होता है। लेकिन अगर पिता ही उसको अपनी बेटी को इतना प्रेम देने लग जाए तो वो लड़की अपने पिता को भगवान जैसे मानने लग जाती है। ये जो प्रेम है, चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई भाई हो, कोई भी। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि उसके अभाव के कारण पति पत्नी दोनों थे और बच्चे बाहर चले गए तो पति पत्नी की कुछ हो एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन दूसरे को भी बिठा सकते हैं। खाली जगह खाना भर पत्नी बना के रख देती है और पति जाकर के खाना है वो लोग भी और खा के वो अपने घर कमरे में सो जाती है। पति बड़े बड़े शहर में हमने देखा, बड़े बड़े शहर में और बड़े बड़े लोग ईगो के कारण, प्रेम नहीं होने के कारण। अब एक दिन रोज पति महोदय आते, शाम को खाना बना रहता, खाना खा के अपने कमरे में सो जाते। लेकिन एक दिन उनको कहीं जाना था, सवेरे सवेरे 4-5 बजे ट्रेन थी और ट्रेन भी उनके गांव में ट्रेन नहीं आती। तो उन्होंने कहा मेरी तो देर तक सोने की आदत है 8 बजे तक, लेकिन मेरी पत्नी बड़ी पूजा पाठ वाली है और वो जल्दी उठ जाती है। तो अब उस जमाने में मोबाइल नहीं था, अलार्म घड़ी नहीं होती थी, तो साहब कैसे ट्रेन पकड़ूंगा, वो ट्रेन ना छूट जाए, एसी का टिकट बनाया। तो खाना खाने के बाद में याद आया कि मेरी पत्नी ये काम कर सकती है, उठा नहीं। लेकिन दोनों बोलते नहीं, दोनों की आपस में बातचीत नहीं होती है। तो उसको एक उपाय सूझा, एक कागज लिया और कागज में लिखा बबलू की मम्मी सवेरे मेरी ट्रेन 4 बजे और आप जल्दी उठ जाती है, इसलिए मुझे सवेरे 4 बजे उठा दीजिए। और वो कागज लेकर के बबलू की मम्मी यहाँ हो तो नाराज मत होना, यहाँ का बबलू नहीं, वहाँ के बबलू की बात करता है ना। तो वो कागज लेकर के अब बोले कैसे कि भाई ये कागज में पढ़ लो, क्योंकि बोलते तो है नहीं, दोनों की दुश्मनी है।